चंद्रशेखर राव जी ने 21 में राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश सरकार चलाते गए। नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, 377, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, व्हाट नॉट, सब सारे साथ में थे। झुड़वा भाई जैसा सिक्का है, हेड एंड टेल जैसे दोनों मिलकर प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार चलाए। आज जो एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना प्रदेश सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों मिलकर कैसे लोगों को उल्लू बना के सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तमाम जानकारी है तेलंगाना जनता में। इसीलिए तेलंगाना जनता केसीआर सरकार को हटाने का मन बना लिए। लोग उनके खिलाफ बोलना लग गए। हम लोग जितना भी भारत जोड़ो, वहां पर निरुद्योग घर्षणा, जो भी हम कार्यक्रम लिए वो अच्छा सक्सेस हो रहा था। साथ साथ जैसा दिल्ली में गोदी मीडिया है, वहां पर सब सारे मीडिया को केसीआर ने खुद ने खरीदा है। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया इन तेलंगाना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सब सारे केसीआर परिवार ने खरीद के रखा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वी आर यूजिंग सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म। सरकार के फेल्योर्स और केसीआर करप्शन के बारे में भी हम लोग सोशल मीडिया में पोस्टिंग किए, विच इज नॉट अनऑथराइज्ड, विच इज ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म। केसीआर ने ये नारा दिया, अब की बार किसान सरकार। हमें बोले केसीआर और उनके डॉटर जो दिल्ली लिक्कर स्कैम के आरोप लगा हुआ है, अब की बार लिक्कर सरकार, क्योंकि केसीआर को बहुत बड़ा प्यारा चीज है लिक्कर, सबको जानकारी है तेलंगाना में लोगों को। और इसीलिए उसमें ही जब तेलंगाना सरकार बना था, तेलंगाना सरकार के इनकम 10,500 करोड़ ऑन लिक्कर इनकम। टुडे द इनकम इज इंक्रीज्ड 36,000 crores. मतलब इट हैज बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। अभी तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए लिक्कर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम सीधा हम ही बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेस वार रूम में सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं। कांग्रेस पार्टी हम जिम्मेदारी से पीसीसी अध्यक्ष और पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं केसीआर के ऊपर। अब की बार अगर केसीआर को मौका मिले तो लिक्कर सरकार बनेगा, या तेलंगाना में या देश में। तो इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे केसीआर के खिलाफ। सोशल मीडिया में एक पोस्टिंग से सरकार गिराने के, उसमें इल्जाम ऐसे है कि पुलिस ये मीडिया को लीक दे रहा है कि सरकार गिराने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसीलिए हम लोग हमला किए। अरे भाई, आप अगर हमला करना है, अरेस्ट करना है, कुछ भी ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर तो फॉलो करो। पहले आपको कंप्लेंट मिलना, किसने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट के बाद आप एफआईआर बनाना, एफआईआर नहीं बनाए, एफआईआर के बाद आप नोटिस देना, उसके बाद सर्च वारंट लेकर ऑफिस में घुसना कांग्रेस वार रूम में, बिना कोई प्रोसीजर, रात के टाइम पे, वेयर देयर आर गर्ल्स आर वर्किंग। तो सीधा 200 पुलिस लोग मफ्ती ड्रेस में, अगर ड्रेस में रहा तो हम जानकारी कर सकते हैं। पुलिस विदाउट ड्रेस दे एंटर्ड इनटू द कांग्रेस वार रूम। वहां पर हमारे फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमपी, कांग्रेस नेतागण वहां पर गए, सबको पुलिस ने उठाए। तो ये बीआरएस का मतलब पहले सुनता था हम लोग, बिहार में लोग को उठा के लेकर जाते। तो बीआरएस का मतलब बिहार राष्ट्र समिति बनाना चाह रहे तेलंगाना में, हमें तो पता नहीं। ये तरीका हर केस कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। केसीआर हरकत अगर नरेंद्र मोदी का मॉडल तेलंगाना में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल है आइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, नाइस, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी। ये आइस वाला नाइस वाला मामला तेलंगाना में नहीं चलेगा।
इसीलिए हम लोग सीधा सीधा केसीआर को, जो पीआरएस ऑफिस अभी दिल्ली में आज शुरू किए, मेरा अच्छा मित्र अखिलेश यादव और कुमारस्वामी, ये सब सारे लोग भी हाजिर हुए। मैं उन लोगों से भी गुजारिश है, आपके साथी क्या कर रहे हैं जानकारी करो। अपना दोस्त भी खराब निकले, हम भी, हमारे ऊपर भी उसका अक्सर गिरेगा। अखिलेश यादव जी और कुमारस्वामी जी, आप जिससे साथ जोड़ना चाह रहे हैं वो आदमी ठीक नहीं है, खराब है, वो लिक्कर वाला है, दारू वाला है और करप्ट भी है, बहुत सारे चार्जेस है। ऐसे आदमी से जोड़ने से कुछ होने वाले नहीं है। ऐसे आदमी से जोड़ो मत, उनके खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा को हम इवन एडजर्नमेंट मोशन दिए पार्लियामेंट में, और कमिश्नरेट, वहां पर जो कमिश्नरेट के सामने हम डिमॉन्स्ट्रेट किए और मंडल लेवल पे भी एजिटेशन किए। अगर हमारे बंदों को, जो 5 लोगों को उठाकर लेकर गए ऑफिस से, अभी तक अरेस्ट दिखाए नहीं, वो लोग कहाँ है पता नहीं। हेबियस कॉर्पस भी हम लोग तेलंगाना हाईकोर्ट में फाइल किए। आगे इनका अगर सरकार सही तरीका से ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो तेलंगाना कांग्रेस ने ये मुद्दा को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। आगे मैदान में सड़क पे जाएंगे, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे। आपका भी साथ देना है, क्योंकि ये मुद्दा कोई किसी के प्राइवेट ऑफिस के ऊपर हमला नहीं है, कांग्रेस वार रूम के ऊपर हमला है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है भारत जोड़ो का, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है कर्नाटक चुनाव, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है तेलंगाना के बारे में, जो डाटा चोरी किए, ये कोई मामूली बात नहीं है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट किए तो केस बनाओ, शायद तो कुछ सेक्शन कुछ अट्रैक्ट हुए तो आप अरेस्ट करो, मगर 50 कंप्यूटर उठाना, डाटा चोरी करना, ऑफिस के ऊपर आधे रात को हमला करना, ये ठीक नहीं है। हम लोग इसको जैसा मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें पता है केसीआर साहब को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके सवाल अभी आपने कहा कि 5 दिनों से अब तक कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं की, अब तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, और आप कह रहे हैं कि संसद तक इस मामले को उठाएंगे। सत्र चल रहा है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा में उठाएंगे? कोई लोकसभा सांसद है? यस, आज हमारे मानिकम ठाकुर जी, मेरे कलीग एमपी एंड इंचार्ज ऑफ तेलंगाना, मूड एन अजर्नमेंट मोशन, स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किए, क्योंकि उनका जोड़ी है ना, उनको दिक्कत होगा। उनका जुड़वा भाई के खिलाफ कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार मौका नहीं देगा। हम दूसरा प्लेटफॉर्म में उठाएंगे, या 0 आवर या अदर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले बराबर, ये मुद्दों को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। भाई हमें ऐसा रहता है, कभी जेल पे विजिट पे गया, मर्डर केस वाले से भी मिलते, इसका मतलब उनसे जोड़कर काम करते नहीं। तो नीतीश कुमार को वहां पर केसीआर साहब ने बिहार में गया, मिला होगा, क्योंकि उनके साथ में पार्लियामेंट में था। इनका नीयत कितना बदला उनको पता नहीं है ना। आगे हम नीतीश साहब को भी हम दिखाएंगे इनका नीयत क्या है। इसीलिए आज के तारीख में तो नीतीश साहब उनके साथ में नहीं है। उनका तो सेंटिमेंटल वैल्यू है, मतलब तेलंगाना के नाम मिटाना चाह रहा है। जो नाम से वो कुर्सी में बैठा है, उनका पर्पस सर्व हो गए, आगे उनसे कोई तेलंगाना शब्द से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, या बिजनेस या पॉलिटिकली। इसीलिए अभी तेलंगाना से उनका जो जैसा छोटा कंपनी कभी कभी प्राइवेट लिमिटेड बनाते, प्राइवेट लिमिटेड को कभी कभी लिमिटेड कंपनी भी बनाते हैं। उनके परिवार में ज्यादा लोग हो गए, बांटने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी से अभी प्राइवेट लिमिटेड बना रहे कि बांटने के लिए। इसीलिए बेटा नाराज होकर आज हाजिर नहीं हुए, बेटी को साथ में लेकर दिल्ली आ गए केसीआर साहब ने। बेटा नाराज हो गए, अगर आने वाले दिनों में तेलंगाना अगर बेटी को हैंड ओवर कर दिए तो बेटा का दिक्कत होगा। इसीलिए आज
तारक रामाराव जी ने वहां पर हाजिर नहीं है, वो हैदराबाद में बैठा हुआ है नाराज होकर, बाप के ऊपर नाराज होकर वो हैदराबाद में बैठा है कि बेटी को दिल्ली साथ में लेकर इनॉग्रेशन में जो ऑफिस का जो कार्यक्रम है, इसका मतलब परिवार में बांटने के लिए कोशिश कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड बना के। मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं होगा। नाम बदलने से डीएनए नहीं बदलेगा, प्लास्टिक सर्जरी से कोई फायदा नहीं है, डीएनए बदलना है। केसीआर का डीएनए सबको पता है, प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदलने से आदमी का सोच नहीं बदलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदलने से इनका सोच या इसका अप्रोच नहीं बदलेगा। इनका अप्रोच के बारे में पूरा हिंदुस्तान को पता है केसीआर कैसे आदमी है, क्या करने वाले हैं। 8 साल मौका दिए तो तेलंगाना में वो क्या नहीं किया, कितना लूटा, कितना बांटा, सब पता है सब लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ हर आदमी अपने अपने तरीका से सोचेगा। कांग्रेस पार्टी का कुछ अप्रोच होगा, कुछ सोच होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी रास्ता है एंटी टीआरएस, एंटी चंद्रशेखर राव, नाम कुछ भी बदलने दो। आज तो भारत राष्ट्र समिति बनाए, कल के दिन और अंतर्जातीय राष्ट्र समिति कुछ भी बनाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर केसीआर से कोई लेना देना नहीं है। तो और बाकी के पार्टी उनके मर्जी, वो पार्टी का फिलॉसफी आइडियोलॉजी हम डिक्टेट नहीं कर सकते। हमारे टर्म्स में हमारे साथ में जो काम करेगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी जोड़ के काम करेगा। अभी से वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, आई एम नॉट केपेबल ऑथराइज्ड पर्सन टू। आप लोगों ने हमसे ज्यादा सावन देखे हैं, रुक जाइए। अभी इतना जल्दबाजी क्यों करते हो विक्रांत जी? अभी कई बातें आएंगी, कई फॉर्मुलेशंस आएंगी। मोदी जी भी कुछ लोगों को सलाह दे देते हैं। आज जो हुआ वो मोदी जी की सलाह पे बीआरएस बन गया। ये बीआरएस थोड़े दिनों में वीआरएस होने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। समीकरण तो अभी कई बनेंगे बिगड़ेंगे, वो अपन बात करते रहेंगे। लेकिन आज जो बीआरएस बना है उसका नामकरण इस मंच से हमने किया है, वो वीआरएस होने वाला है। केसीआर साहब का भी, उनकी पार्टी का भी।